आपको विश्वास नहीं होगा कि एक फक्कड़ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ में हूँ। जी हाँ, अपनी शुरुआत भारतीय सेना से शुरू किया, बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा, और हमारे यहाँ गाजीपुर के डीएम रहे लगभग 42 साल पहले श्री कमल टावरी साहब, फैजाबाद और अन्य जगहों पर कमिश्नर, सचिव, प्रमुख सचिव, पीएमओ से लेकर के योजना आयोग तक की यात्रा करने के उपरांत 2006 में सेवानिवृत्त होते हैं। तत्पश्चात देश के युवाओं की बेरोजगारी खत्म करने के लिए स्व की भावना सबके अंदर भीतर तक प्रस्फुटित हो, कोई बेरोजगार न रहे, और बेरोजगार रहना सबसे बड़ा अपराध है, ऐसा कहना है श्री कमल टावरी साहब का। फक्कड़ जीवन है, और इसी तरह से यही सर विनम्र भाव से आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और देखिए नंगे पाँव हैं, हम लोगों ने जूता चप्पल पहना है, ऐसे ही कभी ऑटो में कभी रिक्शा पर ऐसे ही चलते रहते हैं। सर, बेरोजगारी कैसे खत्म किया जाए, कोई मंत्र आप बताएं। गुरु, सबसे पहले तो मैं फार्मूले में बात करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 जी, अपने को समझो जी, दूसरा रोजगार, बेरोजगार, स्वरोजगार जी, और अर्ध रोजगार, जी। इसको समझो अपने स्वभाव में। क्योंकि सरकार इतना बड़ा लाइन बना गई कि हम सबका खाना भी देंगे, पहना भी देंगे, दवा भी देंगे। अरे भैया, सरकार अपना ही संभाल ले तो बहुत है। जी, तो हमको जाना पड़ेगा असरकारी पर। तो पहला, बेरोजगारी की समस्या के लिए अपने को पहचानो। जी, आपको जिसमें मजा आए, पेड़ लगाने में, गाय में, गोबर में, पढ़ाई में, शिक्षा में, गाने में, बजाने में, नर्सरी में, फूल में, अपने स्वभाव से अपनी हॉबी को देखो। और केवल पैसा पैसा पैसा, 10 लाख मिलेगा, 20 लाख, ये IIM, IIT, ये जो बड़े बड़े ठेकेदार बन गए ना, ये देश को तबाह कर डालेंगे और आपको रोजगार भी नहीं देंगे और दुखी करके छोड़ देंगे। तो अपने को पहचानो, स्वभाव को पहचानो, जिसमें मजा आता है पहचानो। उसके बाद कंपटीशन तो होनी ही होनी, हर फील्ड में कंपटीशन है। आप सोचो, जैसा शिवाजी गनिमी कावा लड़ते थे, मुगलों से सीधा नहीं लड़ते थे। आपको पहाड़ में, पेड़ में, गाय में, गोबर में, दूध में, जैविक में धंधे ढूंढने पड़ेंगे अपने लिए। और इसके लिए जब आप लर्न कर रहे हो, पढ़ाई, स्कूल में 3-3 डिग्री, 4-4 डिग्री, PhD कर लिया, अरे निकला क्या? लर्न एंड अर्न। छोटा लर्न एंड अर्न शुरू करो। और उसका सारा डिटेल हमारे पास है। हम चाहते हैं वाइस चांसलर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स, जाति के लोग, समाज के लोग, परिवार के लोग जरा सोचे कि हम लोगों को कितना, मैं शब्द बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ बनाएंगे। क्योंकि हमको जगाना पड़ेगा कि सरकार सबका ठेका नहीं ले सकती, हमको अपना ठेका खुद लेना पड़ेगा। अपो दीपो भव बनना पड़ेगा। मोटा सा 8000 ब्लॉक है देश के। 8000 ब्लॉक में अगर हम एक ब्लॉक में 1,000 रोजगार का प्लान करें, गाय, बैल, पेड़, पानी, नीम, तरची, तालाब, खाली पड़ी है जमीनें, तो हम 1 करोड़ लोगों का रोजगार का ठेका ले सकते हैं। मगर वो टाई के साथ नहीं, वो मोजो और जूतों के साथ नहीं, वो AC कमरे में बैठकर नहीं होगा। वो आंवला, नीम, तुलसी, जड़ी बूटी कदर करना पड़ेगा और हर एक को अपना भविष्य खुद बनाना पड़ेगा। अपो दीप भव। जी सर, लोग कहेंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद कमल टावरी साहब यह सब सिद्धांत बता रहे हैं। अकल आई। सेवाओं में रहते हुए आपने जैसे कुछ किया हो इस क्षेत्र में, क्या सेवा? आपका बड़ा आभारी हूँ, आपने नम्र उस पर हाथ रख दिया न, क्या बोलते हैं वो, पीड़ा वाली। जी, कमल टावरी ने अपनी किताबों में 40 साल में जहाँ जहाँ मैं पोस्टेड रहा, जी, जो मैंने किया नहीं किया, जो मैंने पंगे लिए, जो मैंने नम्रता से बर्ताव किया, उसका विवरण दे दिया है। मैं जहाँ रहा हूँ, मुझे खुशी है, आप मेरा थोड़ा हिसाब भी रखते, गाजीपुर में कब था, ये कब था, वो कब था, वो पता नहीं आपने। मेरा पॉइंट ये है, अब हम जैसे है वैसे है। मैंने ट्रांसपोर्ट में काम किए, गोरखपुर में मुझे ड्राइवर कंडक्टर ने मारा, पुलिस में कुछ नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ। मैं निगेटिव की बात नहीं सोचता, लेकिन पाठ लेता हूँ। एक, मैं जहाँ भी रहा, मैंने जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक, मैंने शपथ ली है संविधान की। और इसलिए संविधान जिनका लिए है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मेरा तो टारगेट सदैव रहा है, मैं सिविल सर्वेंट हूँ, शपथ लिया है संविधान की, संविधान है लोगों के लिए। तो मुझे अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट, कार्य प्रणाली जन आंदोलन वाली रखना चाहिए, वो मैंने किया है और वही मैं आज भी कर रहा हूँ। तो मैं वो नॉर्मल IAS वाला नहीं हूँ जो AC कमरे में बैठ के, तो जो जैसे है वैसे है। आजकल हमारा है कि भैया जो जैसा है वैसा है,
अब आगे करना क्या ये बताओ। तो कमल टावरे का इतिहास जैसा रहा वैसा रहा। अगर अच्छा मैं सर, गलत हुए तो माफ कर देना। सर किसी का दिल दुखाए तो क्षमा सर, जो नए प्रशासनिक सेवा के अफसर आ रहे हैं, हाँ। पता नहीं क्यों विशेष अकड़, और उन लोगों ने यह मान लिया है कि हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है, जनता के सेवक नहीं है। बहुधा ऐसा देखा जा रहा है। इसके मूल में क्या है? इसका मूल कारण एक ही है जी जब तक जनता सोई रहेगी, जी जनता भिखारी रहेगी, जी जनता परावलंबी जी। रहेगी, जनता जागेगी नहीं, जनता प्रश्न करेगी नहीं, जी। जनता के लिए सरकार है ये वो केवल भाषणों में नहीं बोलेगी, जी। खुद भी करेगी। साफ सफाई करना, गंदगी करना ये केवल सरकारी वाले का काम नहीं है। तो बड़ी लाइन बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ओ सरकारी असरकारी स्वावलंबी स्वाभिमानी स्वतंत्र अभियान की लाइन। जी। जनता को जागना पड़ेगा कि सरकार का अगर हम भिखारी बने रहेंगे तो उसको अकड़ आएगी आएगी। जी। आप पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, देखते नहीं, पूछते नहीं और करते नहीं, तो जो है इसी में बैठा हुआ उसको लगता मैं मालिक हूँ। तो हमको अपनी औकात, अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और ये मैं जहाँ रहा हूँ मैंने हर एक बोला कि लोग जागो और जनतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र की जो चुनौतियाँ है उसमें केवल सरकार, केवल नेता, केवल अफसर, केवल पुलिस, इस पर आप नहीं छोड़ सकते। बहुत खतरनाक होगा वो मॉडल। इसलिए जाति को पकड़ो, धर्म को पकड़ो, रोजगार को पकड़ो, स्वाभिमान को पकड़ो जी। और अपने भलाई में सबकी भलाई और सबकी भलाई में अपनी भलाई। इसके लिए बोलते स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ। स्वार्थ रहेगा, स्वार्थ था, मगर अपने को स्वार्थ के आगे है मैं के आगे है हम के आगे है वो, और वो के आगे है सब में आता है सर्वोदय। लेकिन दुर्भाग्य है कि सर्वोदय वाले सोच रहे कि अपना उदय हो गया, इन्हें सर्वोदय हो गया। तो हर एक का दिमाग जी झंकोरना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो। अपने को पहचानो, परमात्मा को पहचानो, और इस समाज की जो चुनौतियां हैं, दादी, पेड़, पानी, गाय, गोबर, पर्यावरण, आंवला, नीम, आंवले की पेड़ लोग काट रहे हैं। अरे भाई आंवले का कंजम्पशन बढ़ाओ, आंवले को बच्चों को खिलाओ, आंवले के पापड़, आंवले का आलू का मुझे आलू लोग रोड पर फेंक देते हैं कुछ समय में। अरे आलू के 100 पदार्थ बन सकते हैं, आलू के पराठे, आलू के ये, आलू के वो, आलू का हलवा। रेलवे स्टेशन उस वक्त में गेहूँ बंद कर दो, चावल बंद कर दो, आलू का कर दो। तो अपने को संवेदनशीलता लानी पड़ेगी अपने किसान के प्रति, गाय के प्रति, पेड़ के प्रति, चिड़िया के प्रति। ये लूट वाला मॉडल जिसमें अटक गए ना, लूट वाला मॉडल, जी। ये लूट वाला हमको फ्रूट वाले मॉडल पे ले जाना पड़ेगा, लव पर ले जाना पड़ेगा, प्रेम पर ले जाना पड़ेगा। और इसलिए मुझे खुशी है कि यहाँ पे प्रेम जी खड़े हुए हैं, ये गाजीपुर के रहने वाले हैं। तो अपने को शुभ लाभ के साथ जी पर्यावरण पूरक धंधे, जी उसमें जीवन शैली नेचुरल करना पड़ेगा। अभी इतनी गर्मी यहाँ पड़ रही है, जूता पहन रहे हो, सॉक्स पहन रहे हो, बनियन अंदर पहन रहे हो, ये अब ये बनियन की क्या जरूरत है मुझे बताइए। अगर आप सीधा ही इस पे चले जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो क्यों हम फालतू के कपड़े बढ़ा रहे हैं। फिर इसको केमिकल साबुन से धोएंगे, फिर वो केमिकल साबुन ये पानी में जाएगा, फिर बोलेंगे तो गंदा है। फिर मोदी जी बोलेंगे 21,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया गंगा यमुना के लिए। अब उसे 21,000 में लोग बोलते 40% तो मिल के जुल के ठेकेदार, अफसर यही खा गए। अब किसको दोष दे, अपने सर को ठोके। तो सीधा है, लोकल करो ना, जैविक पे जाओ, बनिया कम कर दो। जी चड्डी पहनना जरूरी है, वो ठीक है, मगर आपको दाढ़ी रोज करने की क्या जरूरत है, हफ्ते में एक बार कर लो। और टाई लगाने के, यहाँ पे प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील टाई लगा रहे हैं, काला कोट। अबे गर्मी इतनी पड़ रही है। सर सेना में आप थे तब तो यह काम आप किए होंगे, बूट पॉलिश और थम खाली 1-2 टक आप किए होंगे। नहीं टप तो किया था।